कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हार मानो नहीं तो कोशिश बेकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल लर्न आईक्यू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हमने अपनी पिछली वीडियो में पढ़ा था कि इंडियन नेशनल मूवमेंट की शुरुआत कैसे होती है, कैसे ब्रिटिशर्स भारत में आते हैं, कैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन होता है। कुछ ऑब्जेक्टिव्स के बारे में जाना था हमने इंडियन नेशनल कांग्रेस के, और हमने कुछ फैक्ट्स के बारे में भी पढ़ा था। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे पार्टीशन ऑफ बंगाल, स्वदेशी एंड बायकॉट मूवमेंट। तो दोस्तों, अगर आपने हमारी पिछली वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन कब होता है। मैं आपको बता देता हूँ कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन होता है 1885 में, और इंडियन नेशनल कांग्रेस 1900 तक जाते जाते देश की सबसे बड़ी पार्टी बन जाती है। यहाँ ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस को लाइटली में ले लेती है, बोलती है कि अगर ये एक बहुत बड़ी पार्टी बन भी जाएगी तो भी हमें क्या फ़र्क पड़ेगा, आफ्टर ऑल अथॉरिटी तो हमारे पास है, हम जो चाहे वो करेंगे। बट यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ महिलाएं, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग सब जुड़ते जाते हैं, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस 1900 तक जाते जाते देश की सबसे बड़ी पार्टी बन जाती है। यहाँ अगर मैं बात करूँ 1900 की, तो उस वक्त बंगाल एक मेजर प्रोविंस था ब्रिटिश इंडिया का, मतलब एक प्रमुख प्रांत था ब्रिटिश भारत का। तो ये बोलना बुरी बात नहीं होगी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का सबसे बड़ा सेंटर कहाँ था, बंगाल में, क्योंकि इंडियन नेशनल जो हमारा मूवमेंट था उसकी शुरुआत भी बंगाल से ही हुई थी, इसलिए बंगाल नर्व सेंटर था इस मूवमेंट का। ये बोल सकते हैं हमारे नेशनल मूवमेंट का, हमारे राष्ट्रीय आंदोलन का। तो हमारे इंडियन नेशनल मूवमेंट की शुरुआत बंगाल से हुई थी, तो जाहिर सी बात है कि बंगाल ब्रिटिशर्स की आंखों में जो है वो चुभने लग पड़ा था, या ब्रिटिशर्स को बंगाल जो है वो चुभने लग पड़ा था। इसलिए ब्रिटिशर्स ये डिसाइड करते हैं कि वो बंगाल का पार्टीशन करेंगे, बंगाल का हिस्सा करेंगे। तो वो क्या ऑफिशियल रीज़न देते हैं बंगाल के पार्टीशन के लिए। ब्रिटिशर्स बोलते हैं कि बंगाल की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ही ज़्यादा है। अगर 1903 की अगर मैं बात करूं तो उस वक्त बंगाल की जो पॉपुलेशन थी वो कितनी थी, लगभग 78 मिलियन पॉपुलेशन थी बंगाल की। The Britishers gave the official reason for the partition of Bengal that Bengal was too big to administer. They said we cannot administer it into single unit, so we have to divide it into two distinct parts. हमें इसको दो हिस्सों में बांटना पड़ेगा, so that two different authorities can manage it. But ब्रिटिशर्स का रियल मोटिव सिर्फ बंगाल को डिवाइड करना नहीं था, बंगाल को अलग करना था, क्योंकि इंडियन नेशनल जो मूवमेंट था हमारा उसकी शुरुआत बंगाल से हुई थी। तो एक तरह से इंडियन नेशनल मूवमेंट को ख़त्म करना चाहते थे ब्रिटिशर्स, इसलिए भी वो बंगाल का हिस्सा कर रहे थे। तो ब्रिटिशर्स बंगाल को डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज एंड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। तो 1903 में ब्रिटिश गवर्नमेंट पार्टीशन डिक्लेयर करती है। ये बात याद रखना, सिर्फ पार्टीशन डिक्लेयर करती है, पार्टीशन करवाती नहीं है, ठीक है दोस्तों। और फाइनली पार्टीशन कब होता है, पार्टीशन होता है 1905 में, जब वाइसराय कौन होते हैं इंडिया के, लॉर्ड कर्जन। तो लॉर्ड कर्जन के टाइम पे पार्टीशन होता है बंगाल का। इस बात को याद रखना, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्ज़ाम में, कई बार पूछा गया है वैसे। तो ब्रिटिशर्स यहाँ पर बंगाल के दो हिस्से करते हैं, एक हिस्सा वेस्टर्न हाफ जिसे हम वेस्टर्न बंगाल के नाम से जानते हैं, दूसरा हिस्सा होता है ईस्टर्न हाफ जिसे हम ईस्टर्न बंगाल के नाम से जानते हैं। वेस्टर्न बंगाल में ब्रिटिशर्स हिंदुओं की मेजॉरिटी को ज़्यादा रखते हैं, और ईस्टर्न हाफ में वो मुस्लिम्स की मेजॉरिटी को ज़्यादा रखते हैं। वो लैंग्वेज के नाम पर भी डिवीज़न करते हैं, एक हिस्से में वो बंगाली स्पीकिंग पीपल्स की मेजॉरिटी ज़्यादा रख देते हैं, तो दूसरे हिस्से में वो हिंदी स्पीकिंग पीपल्स की मेजॉरिटी ज़्यादा रख देते हैं। अब यहाँ जाहिर सी बात है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस चुप तो बैठेगी नहीं, इसलिए इंडियन नेशनल कांग्रेस भी स्वदेशी एंड बाइकआउट मूवमेंट की शुरुआत करती है, जिसमें बाइकआउट होता है फॉरेन गुड्स का, जितने भी स्वदेशी कपड़े होते हैं उनको जला दिया जाता है, और ख़ुद के खादी जो कपड़े हैं उसको शुरू किया जाता है। यहाँ पर चीनी का भी बाइकआउट किया जाता है,
सॉल्ट का भी बाइकआउट किया जाता है, और भी कई चीज़ें होती हैं जिसका बाइकआउट किया जाता है। तो जितने फॉरेन गुड्स होते हैं उनका सबका बाइकआउट किया जाता है। यहाँ पर खुद की स्वदेशी एंटरप्राइजेस, खुद की इंडस्ट्रीज़ खोली जाती हैं, और जितनी भी बाहरी इंडस्ट्रीज़ होती है उसके सभी का बाइकआउट किया जाता है। हम यहाँ देखते हैं कि 16 अक्टूबर 1905 यही वो दिन था जहाँ ऑफिशियली बंगाल का पार्टीशन हुआ था। तो इसको याद रखना, इट इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। और इसी दिन को डे ऑफ मॉर्निंग के नाम से जानते हैं बंगाल के लोग। और इसी दिन बंगाल के लोग एक दूसरे को राखी बांधते हैं, ये जताने के लिए दैट वी पीपल्स आर स्टिल टुगेदर। तो वंदे मातरम देखते देखते इस आंदोलन का एक मुख्य गीत बन जाता है। और इसके ऑथर कौन होते हैं? इसके ऑथर होते हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। बेसिकली इसको संस्कृत लैंग्वेज में लिखा जाता है। इसको किस नोवेल से उठाया जाता है? इसको उठाया जाता है आनंद मठ नोवेल से। और 1896 में जो सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, उसमें वंदे मातरम को गाया जाता है। और शायद ये एक ऐसा पहला सेशन था जहाँ पर वंदे मातरम को गाया जाता है इंडियन नेशनल कांग्रेस के इस सेशन में। हम बात करेंगे एक और घटना के बारे में जहाँ गुरु रविंद्रनाथ टैगोर अमार सोनार बांग्ला इस गान की जो है वो रचना करते हैं। ये बांग्लादेश का नेशनल एंथम होता है। तो दोस्तों दिस सेशन इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्ज़ाम्स में कई बार ये। अच्छा, इंडियन नेशनल कांग्रेस का ये जो सेशन था 1906 का, ये कहाँ पे होता है? कलकत्ता में होता है। इसके प्रेसिडेंट कौन होते हैं? दादा भाई नौरोजी। वो इस सेशन में कहते हैं पहली बार कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो गोल है, मेन गोल है, वो क्या है? स्वराज। अगर आपने मेरी पहली वीडियो देखी होगी तो उसमें आपने ये देखा होगा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का शुरुआती फेज़ जो था उसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस का ये ऑब्जेक्टिव नहीं था। इंडियन नेशनल कांग्रेस ये चाहती थी कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म हो, ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म हो, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन दोबारा से बने, उसमें इंडियंस बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, सॉल्ट मोनोपोली ख़त्म हो, मतलब नमक का कानून ख़त्म हो। तो वापस से हम अपने टॉपिक पे आते हैं। बाइकआउट मूवमेंट के बारे में चल रहा था टॉपिक। तो यहाँ गवर्नमेंट स्कूल्स का, गवर्नमेंट कॉलेजेस, कोर्ट्स, म्यूनसिपैलिटीज़ का जो है वो बाइकआउट किया जाता है। यहाँ बाल गंगाधर तिलक अभी तक ही नोटिस करते हैं कि 2 फेस्टिवल्स ऐसे थे, एक था शिवाजी फेस्टिवल और दूसरा था गणपति फेस्टिवल, जो कि बड़े धूमधाम से बनाए जाते थे बंगाल में भी और आउटसाइड बंगाल पूरे इंडिया में भी। और बहुत लोग इन दोनों फेस्टिवल्स में आते थे उसको देखने के लिए। तो बाल गंगाधर तिलक ये सोचते हैं क्यों ना मैं अपने नेशनल मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए, बंगाल से बाहर ले जाने के लिए इन दोनों फेस्टिवल्स का यूटिलाइज़ करूं, इन दोनों फेस्टिवल्स को यूज़ करूं। और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल्स वर यूटिलाइज्ड बाय बाल गंगाधर तिलक सो एज टू एक्सटेंड द नेशनल मूवमेंट आउटसाइड द बंगाल। तो ऐसे 2 कौन से फेस्टिवल्स थे पूछा जाता है। तो इसका जवाब होगा शिवाजी फेस्टिवल एंड गणपति फेस्टिवल। अब बात करते हैं स्वदेशी एजुकेशन के बारे में। तो यहाँ पर बाइकआउट किया गया था कुछ कॉलेजेस का, स्कूल्स का बाइकआउट किया गया था। तो ऑफ कोर्स जाहिर सी बात है अब स्वदेशी एजुकेशन तो चाहिए होगी, इसलिए एक सच ऐसे कॉलेज का नाम बताऊं, नेशनल कॉलेज का नाम बताऊं तो वो था बंगाल नेशनल कॉलेज, जिसके प्रिंसिपल कौन थे? अरबिंदो घोष। वैसे घोष की स्पेलिंग ये नहीं, GHOSE, नेट के ऊपर अगर आप ढूंढोगे तो दोस्तों यहाँ पर कुछ वॉलंटियर कॉप्स, कुछ वॉलंटियर समितिस बनाई जाती है जिनका काम क्या होता है? टू मोबिलाइज दी मास, मतलब टू अवेयर द पीपल टू पार्टिसिपेट इन दिस मूवमेंट, मतलब लोगों को ये अवेयर करना कि इस मूवमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करो। अगर एक सच ऐसी समिति का नाम बताऊँ आपको तो स्वदेशी बांधव समिति, जिसके लीडर, ये जिसको लीड किया था किसने? अश्विनी कुमार दत्ता ने। अब हम पढ़ते हैं स्वदेशी मूवमेंट के बारे में कि स्वदेशी मूवमेंट किस लिए स्टॉप होता है। तो स्वदेशी मूवमेंट जो बहुत गति पकड़ चुका था अब तक, 1908 में आते आते उसका ओपन फेज जो है वो ख़त्म हो जाता है स्वदेशी मूवमेंट का। और इसका रीज़न क्या होता है? इसका रीज़न होता है सबसे पहला कि इट सर्व गवर्नमेंट रिप्रेशन। मतलब अगर हम बात करें उन स्टूडेंट्स की जिन्होंने नेशनल कॉलेजेस में एडमिशन लिया था, उन कॉलेजेस की एफिलेशंस रद्द हो जाती हैं। उन स्टूडेंट्स को बोलते हैं कि अब कोई जॉब्स नहीं है आपके लिए, आपको कोई जॉब्स नहीं मिलेगी। उन स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप्स नहीं दी जाती हैं, स्कॉलरशिप्स उनकी रद्द हो जाती हैं। इंटरनल क्लैशेस,
जैसे हमने पिछली वीडियो में देखा होगा कि दो दल थे इंडियन नेशनल कांग्रेस में, एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट्स। तो इनकी आइडियोलॉजी जो थी वो दोनों की अलग अलग थी, इसलिए इन दोनों में कभी बनती नहीं थी, अनबन होती रहती थी, इसलिए इंटरनल क्लैशेस चलते रहते थे इंडियन नेशनल कांग्रेस में। और यहाँ बड़े बड़े जो लीडर्स थे उनको जेल में डाल दिया जाता है, उनको डिपोर्ट करवा दिया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे बिपिन चंद्रपाल, अरबिंदो घोष, जो कि एक्टिव पॉलिटिशियंस थे, एक्टिव पॉलिटिक्स से जिन्होंने बाद में रिटायरमेंट ले ली थी। हाउ स्वदेशी मूवमेंट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल फॉर इंडियन हिस्ट्री, कि कैसे स्वदेशी मूवमेंट ने हमारी हिस्ट्री के लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। अगर अब मैं बात करूं आज की डेट की, तो आज भी भारत में स्वदेशी मूवमेंट काफ़ी गति पकड़ रहा है। तो स्वदेशी मूवमेंट में सबसे पहली बार मास पार्टिसिपेशन हुआ। यहाँ पर बच्चों ने, वुमेंस ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, पार्टिसिपेट किया। यहाँ पर गांधीयन प्रिंसिपल्स को जो है वो भी अपनाया गया। यहाँ पर वर्ल्ड सोशलिज्म को भी अपनाया गया और यहाँ पर वर्ल्ड रिवॉल्यूशनरी आइडियाज़ को भी अपनाया गया। इसका मतलब होता है कि बिना हथियार उठाए किस तरह से आप गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ का विरोध कर सकते हैं। और फाइनली अगर मैं बात करूँ 1911 की, तो 1911 में बंगाल जो पार्टीशन हुआ था उसको रिवोक कर लिया गया और उस टाइम वाइसरॉय कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग। तो चलिए अब चलते हैं हम अपने एमसीक्यूज़ की तरफ। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर हाजिर है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इन विच ईयर ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफिशियली डिक्लेयर्ड पार्टीशन। तो आपके पास 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, आपको एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तो इसका सही आंसर है 1905। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पार्टीशन ऑफ बंगाल। आपके पास 4 ऑप्शंस होंगे, अगेन आपको सही आंसर देना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो भाई आप सब दोगे, इसलिए मैं आप सब के लिए छोड़ रहा हूँ। और जो अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में देगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड करके हम उनका नाम अनाउंस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तो ज़रूर दीजिएगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट स्वदेशी एंड बाइकॉट मूवमेंट। आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, अगेन आपको एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो ध्यान से पढ़िएगा इनको, तभी आप हमारा आंसर देखिएगा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कांग्रेस सेशन सपोर्टेड द स्वदेशी एंड बाइकॉट मूवमेंट फॉर बंगाल इन 1905। आपके पास अगेन 4 ऑप्शन होंगे, आपको एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तो इसका जवाब है बनारस, क्योंकि बनारस ही वो सिटी थी या बनारस ही वो स्टेट थी जिसने नेशनल मूवमेंट को या स्वदेशी एंड बाइकॉट मूवमेंट को सपोर्ट किया था। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए और साथ ही साथ में सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड हैं तो बगल में बना हुआ घंटे को ज़रूर दबाइए, ताकि जो मैं वीडियोस डालूं वो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। और हाँ, जाते जाते अगर आपने डिसलाइक किया है ना, तो भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताइए कि ये वीडियो में क्या कमी रह गई है, ताकि हम अगली बार उसका सुधार ज़रूर कर पाएँ।